जय हिंद। वाई वी ऑलवेज से मैगी? द आंसर इज इसके पीछे छुपी इसकी पॉपुलैरिटी। ये आज इंडिया में इतना फेमस है, अगर कोई बोले मम्मी भूख लगी है तो याद आता है बस 2 मिनट, यानी कि मैगी। चाहे नूडल्स कोई सा भी हो, किसी भी ब्रांड का हो, इवन किसी भी नाम का क्यों ना हो, मोस्टली लोगों के ध्यान में आता है मैगी। इंस्टेंट नूडल का मार्केट 13,000 करोड़ रुपए, करीबन 80% मार्केट पर मैगी का कब्जा है इंडिया में। और यहाँ हर साल लगभग 90,000 टन इंस्टेंट नूडल की खपत होती है और ये सालाना 15% ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है। फिर मैगी को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पिछले कुछ सालों में? मैगी में एमएसजी की सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी पर बैन लगा दिया। के लिए सेहत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मैगी विभाग 30 साल से मैगी बाजार में है और अमिताभ से लेकर प्रीति जिंटा और माधुरी दीक्षित तक ने विज्ञापन किया। इन तीनों के खिलाफ केस भी दर्ज हो। I have not received any notice. As soon as I will get it. डिड यू नो, इंडिया सिर्फ इकलौता ऐसा देश है जहां आपको वेज मैगी मिलती है। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, आपको ग्रीन डॉट वाली वेज मैगी देखने को कहीं नहीं मिलेगी। तो ये जानकर क्या लगता है, मैगी को किस देश ने बनाया होगा? इंडिया, चाइना, जापान? नॉट एट ऑल। तो आखिर बनाया किसने? यू विल बी सरप्राइज टू नो द आंसर इज स्विट्जरलैंड। इसकी शुरुआत करने वाले और अपना नाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद मिस्टर जूलियस मैगी थे और ये करीबन सन 1983 से इंडिया के लोगों की भूख और ज़रूरतों को पूरा करती आई है। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी एक पैकेट मैगी में आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सोडियम, फाइबर, ये सब कुछ मिलता है। अब ये कितना सच है, इंडियन पेरेंट्स से पूछिए। मगर हाँ, मैगी बनाया क्यों गया, ये जानकर आप थोड़ा सा शॉक्ड होंगे। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तकरीबन सन 1884 में चल रहे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जंग में लड़ती लेडीज के घरों की जंग की कहानियां पता चली, जो बेचारी दिन भर फैक्ट्री में काम करती और फिर देर रात तक अपने किचन में। तभी जूलियस मैगी इन सभी वर्कर वुमेन के लिए कुछ करना चाहते थे और ऐसा सॉल्यूशन लाना चाहते थे कि उन्हें घंटों किचन में न बिताना पड़े और साथ ही उन्हें सारी न्यूट्रिशन वैल्यू कम टाइम में मिल जाए। और स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इनका साथ दिया और आने वाले 2 सालों में सन 1886 में मैगी दुनिया के सामने आई और फिर 1947 में ये इंडिया में लॉन्च हुआ। इसके इंडिया में पॉपुलर होने के पीछे बस 2 मेजर रीजन थे। पहला R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और दूसरा इंडियन टेस्ट। अब तक नेस्ले ये बखूबी जान चुका था, अगर उसे इंडिया में अपना बिजनेस बढ़ाना है तो उसे इंडियन टेस्ट को समझना होगा और उसने किया भी वैसा ही। नेस्ले इंडिया के कोने कोने से मसाले इकट्ठा करना शुरू किया, जैसे आंध्र प्रदेश से लाल मिर्च, राजस्थान से खुशबूदार जीरा और सूखा धनिया, महाराष्ट्र से पीली हल्दी। अब ये सिर्फ 4 मसाले हैं उन 13 मसालों में से जो मैगी यूज करती है। बाकी के मसाले टॉप सीक्रेट हैं, जो आज तक उन्हें भी नहीं पता जो वर्कर वहाँ काम करते हैं। इसीलिए मैगी साल 2000 तक इंडिया का ट्रस्टेड प्रोडक्ट बन चुका था। अब ऐसा नहीं है कि मैगी का कोई कॉम्पिटिटर नहीं उतरा मार्केट में। है जाना कुछ टेस्टी और टेल्स आया तो कुछ गुडनेस से भरा। अब क्या? सनफीस्ट yippee पास्ता। सूजी की गुडनेस से बना चीजी और टेस्टी सनफीस्ट yippee पास्ता। ये भरा है टेस्ट और गुडनेस दोनों से। साल 2010 में सनफीस्ट yippee नूडल्स ने एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। बावजूद इसके इंडिया में मैगी नूडल्स पॉपुलैरिटी में रैंक 1 पर है और इसके बाद है yippee। अब ऐसा क्यों? आप ये स्टैटिस्टिक्स देखिए। अगर मैं इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करूं इनके रेवेन्यू और एम्प्लॉय के बेसिस पे, तो yippee प्रोडक्ट कंपनी ITC का रेवेन्यू 7.3 बिलियन $, और नेट इनकम 1.8 बिलियन $, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 27,279। वहीं अगर मैगी प्रोडक्ट कंपनी नेस्ले की रेवेन्यू की बात करें तो 93 बिलियन $, और नेट इनकम 10.43 बिलियन $, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 3,50,000। अब इतना बड़ा डिफरेंस, इसके पीछे का रीजन है एरिया सर्व्ड।
यिप्पी सिर्फ इंडिया और कुछ गल्फ कंट्रियों में ही अवेलेबल है, वहीं मैगी वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, सिवाय उन कंट्रियों के जिन्होंने इन्हें हेल्थ इशू की वजह से बैन किया था। अब ये वर्ल्ड वाइड क्यों है, इसको समझते हैं। यिप्पी सिर्फ इंडियन टेस्ट को ध्यान में रख के बनाया गया, इसीलिए इसमें ज़्यादा टेस्ट वैरायटी आपको नहीं मिलेगी। ये खासकर इंडियन ट्रेडिशनल मसाले प्रोवाइड करता है। मूड मसाले, मैजिक मसाले, क्लासिक मसाले जैसे डिफरेंट स्पाइसेस कॉम्बिनेशन के साथ यिप्पी के फ्लेवर मिलते हैं। वहीं मैगी न सिर्फ ट्रेडिशनल बल्कि मॉडर्न और इंटरनेशनल फ्लेवर के लिए मशहूर है। इसके इतने वैरायटी हैं कि हम में और आप में से कईयों को तो पता भी नहीं होगा, जैसे हांगकांग स्पाइसी गार्लिक, ओट्स मसाला, वेज आटा चिली, बैंकॉक स्वीट चिली, पिज़्ज़ा मसाला और डिफरेंट चिकन मसाला भी हैं। और ये वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर लोगों में बहुत पसंद किए जाते हैं। हम में से कईयों को लगता है मैजिक मसाला मैगी का है, पर ऐसा नहीं। तकरीबन 7 साल तक मैगी और यिप्पी के बीच मैजिक मसाला शब्द को लेकर जंग होती रही। मैगी और यिप्पी दोनों ही अपने प्रोडक्ट में मैजिक मसाला शब्द को यूज करते थे, पर मद्रास हाई कोर्ट ने आखिरकार इस जंग को रोकते हुए अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के अनुसार मैजिक मसाला बिल्कुल आम शब्द है, इसे बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, इवन लेज ब्रांड भी इसे यूज करता है। तब से लेकर आज तक मैगी अपने प्रोडक्ट में मैजिक मसाला शब्द यूज नहीं करता, पर यिप्पी आज भी अपने पैकेट्स पर मैजिक मसाला लिखता है। पर मैगी इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैजिक मसाला की जगह मसाले मैजिक कर दिया। पर 6 जून 2015 में कुछ ऐसा हुआ जिससे यिप्पी को इंडिया में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। ये वो समय था जब मैगी को बैन कर दिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार मैगी बैन फॉर सेल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। साथ ही फूड सेफ्टी रेगुलेटर इन यूपी रिपोर्ट हाई लेवल ऑफ MSG एंड लेड इन मैगी। और नेस्ले ने भी ये खुद माना कि उसके कुछ प्रोडक्ट अनहेल्दी हैं। यहाँ कुछ से मेरा मतलब 60% ऑफ इट्स फूड पोर्टफोलियो इज अनहेल्दी। अब ऐसा नहीं है कि नेस्ले इन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है। नेस्ले इंडिया कंपनी अपना एक स्टेटमेंट जारी करती है और कहती है, नेस्ले इंडिया बिलीव दैट न्यूट्रिशन इज अ फंडामेंटल नीड एंड द फूड इंडस्ट्री हैज अ विटल रोल टू प्ले इनेबलिंग हेल्थियर लिव्स। वो स्लोगन तो आपको याद होगा ना, गुड फूड गुड लाइफ। 2015 के डेटा के अनुसार मैगी 6050 टेस्टिंग से होकर गुजरता है ताकि उसे दोबारा कभी बैन न होना पड़े। और ये इतना सक्सेस हुआ कि नवंबर 15 में जब नेस्ले इंडिया ने मैगी को रीलॉन्च किया तो 15 मिलियन यानी कि 500 लाख पैकेट देखते ही देखते बिक गई। यही वजह है कि हर किसी के जुबान पर नूडल्स का मतलब मैगी होता है। अब इस पॉपुलैरिटी के पीछे कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट माफिया का भी बहुत बड़ा रोल है, पर वो कैसे, इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आई होप आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप एक्सप्लोरिंग।